हमारे जो निवेशक यहाँ देख रहे हैं, जो फंड के माध्यम से पैसा लगाते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जल्दी निकलने की कोई जल्दी नहीं, उन्हीं के लिए भी उन्हीं के लिए है, ये रिसर्च भी उन्हीं के लिए है। हाँ, वो तो है। ट्रेडिंग वालों के लिए है भी नहीं। हाँ। कि आप कम से कम रेट साइकिल को खेलने के लिए 2-3 साल का समय रखें। ऑन एन एवरेज अगर आपका 27 महीने का समय है तो 2 साल का व्यू तो मिनिमम आपका होना चाहिए। तो आप सीधा फंड में पैसा लगाइए, एसआईपी कर लीजिए। अच्छा। तो 2 तरह से करना है। एक तो आपको करना है मिड कैप फंड्स का, मैं बता देता हूँ, चूंकि मैंने कहा सबसे बेस्ट रिटर्न मिड कैप फंड में आता है, तो आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये आपका फंड है जिसमें आप लगा सकते हैं। दूसरा एक जो 3 नंबर पे लिखा हुआ है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये 2 फंड ऐसे हैं जो आपको मिड कैप से चूज कर सकते हैं, और भी आपको जो कोई पसंद आए, आपको जो ठीक लगे। सारे मोरलेस सब फंड अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आप कोई दूसरा भी पसंद करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। मैंने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2 चुने हैं, ये तो हो गया। अब आप कहेंगे बैंकिंग का, तो वो क्या करें, तो एक आपको बैंकिंग फंड भी दे रहा हूँ, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एक और फंड जो अगर आप सीधे सीधे बैंक से या कोई स्टॉक में खरीद जाए, और मेरी राय भी यही होगी, सलाह भी यही होगी कि बेहतर है आप फंड में पैसा लगाएं, एसआईपी के तौर पर इसको आप लगाते रहे, तो आपको हर एक लेवल पे एंट्री भी मिल जाएगी और आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये वो वक्त है जहाँ पे आपको नए निवेश के तौर पर इस माहौल में, जब 2 रेट कट मिले, अभी भी आपके 1 से 1.5% की रेट कट की जगह बन सकती है आने वाले समय में, तो ऐसे में बेहतर आपके लिए है कि आप मिड कैप और बैंकिंग फंड दोनों में एसआईपी तुरंत शुरू कर दें। अगर आपके पास है ऑलरेडी, जारी रखें, और बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। ये निफ्टी के मुकाबले में आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न, बाजार के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ये स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए।